नमस्कार, मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। आज का विषय है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट को पूरे मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए ध्यान को एकाग्र करना होता है और आज के समय में ध्यान एकाग्र ही नहीं हो पाता है। अगर हमारा ध्यान एकाग्र नहीं होगा तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। अगर इसे अपनाते हैं तो आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा और साथ ही आपके ध्यान भी एकाग्र होते चले जाएंगे, क्योंकि आज के समय में हमें बहुत कुछ करना होता है और हर काम को करने के लिए एकाग्रता चाहिए होता है। जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट्स है, एक स्टूडेंट को रात में जल्दी सो जाना चाहिए, यानी कि 10 बजे तक तो सो ही जाना चाहिए। इसके बाद जगकर पढ़ाई करने से कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप जगकर पढ़ाई करते हैं तो अपने हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और रात है सोने के लिए, तो इससे आपकी पढ़ाई की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होगी। जबकि आप रात में अगर टाइम पे सो जाते हैं तो ये ज़्यादा असरदार होगा, क्योंकि नींद भी पूरी होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए रात में आप जल्दी सो जाएं। दूसरा है सुबह जल्दी उठ जाना। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ते हैं तो देखिए कि इससे आपका कितना फ़ायदा हो जाएगा। कम समय में आप बहुत ही अच्छा पढ़ाई कर लेंगे और उस समय में बहुत अधिक शांति भी रहती है और वातावरण भी बहुत ही अच्छा रहता है। और उस समय में जो लोग उठ जाते हैं वो कम समय में पढ़कर भी बहुत अधिक पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत अधिक समझ लेते हैं। कोई कठिन सब्जेक्ट भी अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ना शुरू कर दीजिए, और ये तभी हो सकता है जबकि आप रात में जल्दी सो जाएंगे। ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा है थोड़ी देर मेडिटेशन अवश्य करें। अगर आप 10 मिनट भी सुबह शाम मेडिटेशन कर लेते हैं तो आपका समय बहुत अधिक बच जाएगा। कम समय में आप बहुत अच्छा पढ़ाई करेंगे क्योंकि आपका मन एकाग्र रहेगा। इससे पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी होगी। उसके बाद का पॉइंट आता है, प्रत्येक दिन सुबह के समय में जिस समय में कि आप सूर्य देव को खुले आँखों से देख सकें, 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। इससे आपकी बुद्धि प्रखर होती जाती है और आप बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। और पढ़ने के लिए बुद्धि चाहिए, तेज बुद्धि चाहिए, तो ये आपको बुद्धि में वृद्धि होती चली जाएगी। उसके बाद आता है कि आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो मोबाइल को अपने आप से दूर रखिए और उसे साइलेंट कर दीजिए, क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं और उस समय में अगर किसी का कॉल आ जाता है तो फिर उसे अटेंड करने चले जाते हैं, या फिर मैसेज आ गया, कुछ भी हुआ, तो फिर इससे क्या होता है, हम जो पढ़ रहे थे उससे हमारा ध्यान हट जाता है और फिर हम उस चीज़ को याद नहीं रख पाते हैं। तो इसीलिए मोबाइल को अपने आप से दूर रखिए। उसके बाद का पॉइंट आता है, पढ़ने के लिए आप जब भी बैठें तो अपने रीढ़ की हड्डी को सीधे रख के पढ़िए। इस तरह से झुक कर नहीं पढ़ना है, इससे आपको याद जल्दी नहीं होगी। जब भी पढ़ने बैठें बिल्कुल आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और आपका जीभ तालू में लगा होना चाहिए। इससे ध्यान एकाग्र होता है और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी हो जाती है। और उसके बाद का पॉइंट आता है, आप अपना समय को व्यर्थ न गवाएं। आज के समय में बिना मतलब का जैसे सोशल मीडिया पे समय गवाना, फिर व्यर्थ की बातचीत में समय को गवाना, तो समय तो उतना ही है, 24 घंटे ही है एक दिन में, तो फिर वो समय अलग से कहाँ से आएगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपने पढ़ाई के प्रति, आप सचमुच में ऐसा लगता है कि हमको बहुत
अधिक पढ़ना है और अच्छा करना है तो उस समय का उपयोग तो आपको करना ही होगा। जो लोग इधर उधर करते हैं, व्यर्थ समय गंवाते हैं, वो फिर बाद में पछताते हैं। और पढ़ने का जो समय होता है, स्टूडेंट लाइफ सबसे बेहतर लाइफ होता है। अगर आपने उस समय को बचा लिया और उसे ध्यानपूर्वक पढ़कर अपना जीवन बना लिया तो आप जीवन भर सुखी रहेंगे। और अगर उस समय को आपने गवा दिया तो फिर बाद में आपको पछताना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आप समय को ना गवाएं, उसका सदुपयोग करें और आगे बढ़ें। यही पॉइंट था, तो आप इसे ज़रूर अपनाइए। और साथ में अपना भोजन का भी थोड़ा ध्यान रखिए। भोजन भी बहुत ही गरिष्ठ नहीं होना चाहिए ताकि आपको रात में नींद ही ना आए और जब सुबह उठना चाहें तो उठ ही ना पाएँ, क्योंकि पेट जब हल्का होता है तभी हमें नींद भी अच्छी आती है और फिर सुबह सुबह उठने में भी आसानी होती है। तो इसीलिए इन सब बातों को ध्यान रखिए और इसे अपनाइए और फिर देखिए कि आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी होगी और आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं सभी विद्यार्थियों के लिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। धन्यवाद।